जितने भी छात्र 2023 में सामाजिक विज्ञान का पेपर देंगे वो इस क्लास को पूरा का पूरा देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो क्लास है सिर्फ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई, तो इसलिए क्लास 10th के ही स्टूडेंट्स देखें इस क्लास को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो 2023 बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो स्क्रीन पर लाते हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए सामने देखिए, मेरा पहला देखिए प्रश्न क्या है। मेरा पहला प्रश्न है और प्रश्न नंबर मैंने यहाँ पर 5 कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो मैंने प्रश्न नंबर आपका जो प्रश्न नंबर 5 से मैंने यहाँ पर आपको स्टार्ट किया है। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि जो गांधी जी ने अपनी पुस्तक, अब गांधी जी की कौन सी पुस्तक है, अब आप लोगों को पता होगा कि गांधी जी की पुस्तक का नाम क्या है। तो गांधी जी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज्य। ये किसकी पुस्तक है? तो ये हिंद स्वराज्य किसकी पुस्तक है? हिंद स्वराज्य जो है ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। फिर देखिए आगे बात करते हैं, हिंद स्वराज्य में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। तो आप लोगों को बताना है कि महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए, तो उन तर्कों के बारे में बात करेंगे। और बिल्कुल देखिए अब यहाँ पर हम आप लोग को समझाए कि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक, अब महात्मा गांधी की कौन सी पुस्तक है? अब महात्मा गांधी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज्य। अब देखिए महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में क्या कहा। तो महात्मा गांधी ने अपने पुस्तक हिंद स्वराज्य में कहा था कि भारत में, अब देखिए यहाँ पर समझिए बात को, कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है, भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। अब जो भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो किसके सहयोग से स्थापित हुआ? तो भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था। फिर और आगे बात कर लेते हैं, और वह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है, ठीक है। अब वह जो शासन है वो इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। फिर और आगे बात कर लेते हैं, फिर देखिए और आगे बात करते हैं कि अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लेते हैं तो साल भर के भीतर क्या होगा, जितने भी ब्रिटिश शासन है वो ढह जाएंगे और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। इतना समझिए। अब स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 2 को। अब प्रश्न नंबर 2 को समझिए क्या करेंगे। अब हमको यहाँ पर 3 राज्यों के नाम बताने, ठीक है, कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। अब हमको वो 3 राज्य बताने जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। तो अब हमें चलिए पहले यहाँ पर देखिए बात को समझिए कि यह मृदा, अब जो यह मृदा जो काली कपासी मृदा जो है, काली मृदा, ठीक है, काली मृदा, यह मृदा कहाँ पाई जाती है? तो यह मृदा महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है, ठीक है। जो काली मृदा जो है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो काली मृदा जो है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, मालवा में पाई जाती है। आपका प्रश्न नंबर नेक्स्ट रहेगा, ठीक है, यहाँ पर प्रश्न नंबर नेक्स्ट 2 रहेगा, पठार में पाई जाती है। अब देखिए काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा जो है किसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मृदा जो ये कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है, ठीक है। सो आज की इस क्लास में हमने आज की इस क्लास में हमने 2 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात की। पहले आप लोग इस प्रश्न को लिख लीजिए, ठीक है। 2 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात की। तो जब तक कि आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।